हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप अनजान तो नहीं, लेकिन इसको जानने की चाहत आपको ज़रूर होगी, क्योंकि ये चैप्टर है आपका नाउन। आपको जानने की इच्छा ज़रूर होगी। अगर आप स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6 में अगर हैं तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है। ये ग्रामर का चैप्टर 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नाउन को समझना एक बहुत चैलेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि इसको समझने की ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं। बस जी चीज़ें को जो चीज़ें अभी अब हम आपको बता रहे हैं उसको उसको विश्लेषण करें, उसको सोचें, तभी आपका ये क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, डिफिनीशन जाने, क्योंकि नाउन का डिफिनीशन अधिकतर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ग्रामर के कहीं कहीं ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर स्टैंडर्ड 3 और 4 में। तो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखेंगे कि नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन आपको बताने जा रहा हूँ आज, क्योंकि आप पहले से जानते होंगे नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ये शॉर्ट डिफिनीशन होता था, लेकिन अभी जो डिफिनीशन आपको बताने जा रहा हूँ एक सीनियर सीनियर लेवल का डिफिनीशन है। उसको समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। ये सिर्फ जूनियर लेवल लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये सीनियर की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये सीबीएसई में या फिर 12th में, तो फिर ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये आप लोगों हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम इसका डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए नाउन इज द a noun is the name of persons, places, things, quality, condition, और या फिर एंड, यहाँ बेटर हो जाएगा। एंड अगर कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। एंड एक्शन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये आपका एक सीनियरिटी लेवल का डिफिनेशन हो गया, बिकॉज बच्चे वाला जो डिफिनेशन होता था, क्योंकि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ये बहुत शॉर्टली लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रक्रिया आपको प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, पहला देखिए क्या है यहाँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। आप पर्सन पहले पढ़ेंगे, प्लेसेस पढ़ेंगे, थिंग्स भी पढ़ेंगे, एनिमल्स भी पढ़ लिए होंगे, बट कंडीशन, क्वालिटी, ये कुछ ज़्यादा खास और इसको बेहतर बनाने के लिए आपको इसमें ऐड कर दिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और एक्शन, अब आप बोलेंगे इसका क्या क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए। पर्सन का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई नाम लिख सकते हैं आप, मोहन, सोहन, रोहन। हम लिख देते हैं मोहन। मोहन आपका नाम लिख दिए। नेक्स्ट आपका पर्सन के बाद प्लेसेस। प्लेसेस क्या हो सकता है, प्लेस लिख सकते हैं पटना, दिल्ली, मुंबई, पटना, दिल्ली, मुंबई, एनीथिंग, वट एवर यू वांट टू राइट, पटना। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया थिंग्स। थिंग्स में आपका एनीथिंग यू कैन राइट, पेन, सबसे इजी वर्ड, पेन, थिंग्स। नेक्स्ट आपका थिंग्स के बाद क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी आपका एनीथिंग, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हो सकता है क्वालिटी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता होगा। ऑनेस्टी आपका क्वालिटी हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया कंडीशन। कंडीशन 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 आपका क्या हो सकता है, इलनेस। इलनेस। नेक्स्ट आपका लास्ट हो गया आपका एक्शन। एक्शन एक्शन आपका क्या हो सकता है, मूवमेंट।
चाल, दिस इज कॉल्ड हेक्सन। ये कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल से आपका नाउन क्लियर हो गया होगा। देखिए नेम ऑफ पर्सन मतलब कोई भी पर्सन का नाम। नेक्स्ट है प्लेसेस मीन्स कोई भी स्थान, पटना, दिल्ली, मुंबई, एनीथिंग, थिंग्स, पेन, बुक्स, टेबल मीन्स निर्जीव वस्तु। नेक्स्ट है क्वालिटी, क्वालिटी ऑनेस्टी, इससे बेटर क्वालिटी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन मीन्स इलनेस। नेक्स्ट आपका लास्ट एक्शन, एक्शन इज मूवमेंट। आपको समझ में आ गया दोस्तों कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, इसका प्रक्रिया क्या होता है। ये एक अलग टाइप का हम आज बता रहे हैं आपको, इसमें आपको अलग फीलिंग होता होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। आगे आपका नाउन का डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों क्या क्या इसका डायग्राम होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको क्लीन कर देता हूँ अभी। देखिए नाउन का प्रकार देखिए, सबसे पहले देखिए नाउन। नाउन का देखिए एक्चुअली में इसको हम दो काइंड में पढ़ते हैं। एक्चुअल में इसको दो काइंड में पढ़ते हैं। पहला आपका देखिए, पहला जो काइंड होता है काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा में अनकाउंटेबल नाउन। और पहला जो काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, द जिसको आप गिन सकते हैं, द नाउन विच कैन काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, आप काउंटेबल नाउन उसको कह सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन। क्योंकि आप प्रॉपर नाउन में जो भी पढ़ते हैं इसमें आप काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन में भी काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल की अगर बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि अनकाउंटेबल नंबर में आपका दो पता है, क्योंकि तीन हम पढ़ लिए हैं तो दो ही बचेगा उधर। दो कौन कौन बचता है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन मीन्स द्रववाचक संज्ञा। नंबर टू में आपका है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इसमें गुण धर्म बताता है, इसमें क्या करता है, किसी पदार्थ को नापा या तोला जा सकता है, इसमें गिन नहीं सकते हैं। और इसमें क्या बताता है, गुण बताता है, जैसे चाइल्डहुड हो गया आपका, यंग हो गया आपका, मतलब इसकी क्वालिटी बताता है। ऑनेस्टी हो गया जो आपको पहले बता दिया। मटेरियल में क्या हो गया, एनीथिंग्स मटेरियल्स मीन्स घी हो गया आपका, व्हीट हो गया, नेक्स्ट राइस हो गया, तो ये मटेरियल में आता है। तो नाउन का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कितने प्रकार होते हैं ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसका प्रॉपर नाउन का क्या डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन भी थोड़ा। माय डियर स्टूडेंट, आगे नाउन में जितने भी पार्ट होते हैं उसका डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो समय पर पहुंचता रहे। बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग क्लास लेना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ऑफलाइन क्लास हमेशा लेता था। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। सबसे पहला है कि आपका पहला में क्या पढ़े थे, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आप क्या पढ़े थे, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन पढ़े थे आप। द नाउन विच डिनोट्स,
द नाउन विच डिनोट ए प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब ये प्रॉपर पर्सन का डिनोट करता है, ये प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग्स का डिनोट करता है। जैसे प्रॉपर पर्सन आप एग्जांपल में लिखेंगे क्या हो सकता है, प्रॉपर पर्सन अजीत, मुंबई। बस ये छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर पर्सन या प्लेस होना चाहिए बस, तो आप उसको प्रॉपर नाउन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कॉमन नाउन, बी नंबर। कॉमन नाउन जाति, कुछ नहीं है इसमें, वही है द पर्सन, द नाउन विच denotes common person place और थिंग्स। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो इसमें आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ समझ के लिख सकते हैं, डायरेक्ट डाउन नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो डरने की बात नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं दिख रहा, तुम अच्छे से समझ में तो आ रहा है, आप इसको डाउन कर सकते हैं, सेम टू सेम डाउन कर सकते हैं। जैसे आप इसका लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल भी जरूरी है। जैसे आप लिख सकते हैं इसका एग्जांपल मैन, ये कॉमन की बात हो रही है, कॉमन मैन कॉमन होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं वुमेन, वुमेन, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, इस पर आप ध्यान से समझाएंगे, कुछ समझने की इसमें कुछ नहीं है। कॉमन मीन्स कॉमन, और कुछ लिख सकते टाउन, स्कूल, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये आगे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाला जो है आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक चीज आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो नंबर 3 में आपका है, देखिए कॉलेक्टिव नाउन। ये भी आपका क्या किस में आया था, आपको याद होगा शायद, ये काउंटेबल नाउन में आ रहा था। तो काउंटेबल नाउन में आपका कॉलेक्टिव नाउन नंबर 3 में कॉलेक्टिव नाउन, या फिर सी नंबर दीजिए, ए बी सी कर रहे हैं तो सी ही दीजिए, बेटर रहेगा। कॉलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। द नाउन which denotes a group of person, places और थिंग्स। ये भी आपको समझ में आएगा। मैं मतलब जो लिखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं दिख रहा है। देखिए द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए, माय डियर स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ people, a group of people, a class of student। तो ये दोनों जो एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है दोस्तों, तो ध्यान से इसको समझेंगे। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसका एग्जांपल आपको दे दिया, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। ये दोनों एग्जांपल से आपका क्लियर हो गया होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, आपका काउंटेबल नाउन फिनिश हो चुका है, आपका काउंटेबल नाउन बिल्कुल भी फिनिश हो चुका है। तो आगे हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी
काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कॉपर, सिल्वर, घी, वीट, एनीथिंग्स। नेक्स्ट आपका अनकाउंटेबल में दो पार्ट आपको इधर डायग्राम में बताए थे, वो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स पदार्थ होता है, आपको पहले से पता होगा अगर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। और इसमें देखिए पदार्थ में कॉपर, सिल्वर, इसका एग्जांपल देखिए, सटीक एग्जांपल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ये मटेरियल्स की बात हो रही है, तो ये मटेरियल्स की बात, यहाँ मटेरियल्स भी एग्जांपल में आना चाहिए। तो एग्जांपल आपको दिख रहा है जैसे कि। नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिसको आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका देखिए, इसका डेफिनेशन है ए नाउन द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि देखिए ब्रेव क्या है? क्वालिटी है। ब्रेव क्या है? क्वालिटी है। दिस इज कॉल्ड विजडम, चाइल्डहुड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आपको नाउन की तो समझ आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ आपको रियल जानकारी दी जाती है, इसलिए वीडियो हमेशा देखते रहें। यहाँ कोई फेक बात नहीं होती है, यहाँ जो भी बात होती है वो रियलिटी होती है। और ये सब एक राइटर का एक अच्छे से बुक से आपको बता रहा हूँ, जो कि आप कहीं इरोड इसमें खोज ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसको लगातार देखते रहें ताकि आपको समझ विकसित हो ग्रामर में, और आपको इंग्लिश को अच्छे कर सके। इसलिए दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज नोट्स में सब कुछ लिखा होता है। इसलिए दोस्तों, नोट्स बनाइए और घर पर रहिए और आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो आप यू कैन कमेंट, हम आपको जरूर पूरा करेंगे विश। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने आज एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, पूरा नाउन आपका फिनिश हो गया। बस नाउन इतना सही है, और ज़्यादा एग्जाम्पल है बहुत सारा, लेकिन एग्जाम्पल तो आपका यहीं से अगर पूरा अगर डिफिनेशन क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल आप खुद से ये रेडी कर सकते हैं। तो नाउन आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया। अगले दिन हम आपको अगला चैप्टर बताने वाले हैं। तो नाउन में अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम लायक कोई चीज़ है ही नहीं, डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन एग्जांपल बस, और कुछ नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर लिटिल स्टूडेंट, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, लिटिल स्टूडेंट, माय व्यूवर्स। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।